आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नेवर गॉन। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं ईयर 2015। सन ये जिन न्यूयॉर्क में किसी को ढूंढ रही होती है और फिर वो अपनी कहानी बताती है। और फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है 2007 में, जहाँ सन ये जिन के डैड की काफ़ी तबीयत ख़राब होती है और फाइनेंशियली कमज़ोर होने के बावजूद वो उसे टाउन में सबसे अच्छे हाई स्कूल में भेजते हैं, जहां उसकी मुलाकात जेन जेंग से होती है जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और वो सुन येजिंग को देखते ही प्यार में पड़ जाता है। स्कूल में उसकी बस एक ही फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मो युआ मेंगशू, जो कि पॉपुलर गर्ल होती है और जेन जेंग को काफ़ी पसंद करती होती है। उसके पीछे से उसका लवर सॉन्ग मिंग आता है और लास्ट में हमें जाओ जी, जो कि काफ़ी मजाकिया होता है, उसे दिखाते हैं। ये सब क्लासमेट्स होते हैं। यूजिन मैथ्स में अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है। जेन जेंग जो कि उसके पीछे बैठा होता है वो उसे मैथ्स की ट्यूशन देने को बोलता है क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है, पर यूजिन उसका ऑफ़र मना कर देती है। उसकी अटेंशन पाने के लिए जेन जेंग उसकी बुक ले लेता है। यूजिन बुक लेने की कोशिश करती है पर उससे एक नैपकिन नीचे गिर जाता है जो उसने उसे उसमें फंसाया होता है। एम्बैरेस होके वो उसी नैपकिन को जेन जेंग को थमा के वहाँ से चले जाती है। जेन जेंग उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करती और उसके पैर पे अपनी चेयर चढ़ा देती है जिसकी वजह से उसे लग जाती है। जी बाद में आके यूजिन से बोलता है कि उसे जेन जेंग से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो उसे पैसे देके कंपनसेट कर देना चाहिए। तो वो अपना एटीएम जेन जेंग को दे देती है। इससे जी सबके लिए आइसक्रीम ले लेता है और एटीएम खाली कर देता है, जिससे यूजिन को पूरे महीने का खर्चा चलाना होता है। जब जेन जेंग को इस बारे में पता चलता है तो वो यूजिन के अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे डाल देता है, जिसे यूजिन वापस करके बोलती है कि उसे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। यूजिन के मार्क्स सुधर नहीं रहे होते हैं तो जेन जेंग उससे वापस ट्यूशन देने का ऑफ़र करता है और वो इस बार एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। सब सही चल रहा होता है, उतने में ही यूजिन के डैड की डेथ हो जाती है। वो घर वापस चले जाती है और जेन जेंग उसका वेट करता है। जब वो वापस आती है तो जेन जेंग उससे मिलने जाता है पर यूजिन उसे ग्रेजुएशन तक का मिलने से मना कर देती है, जिसे वो हंसी हंसी मान जाता है। कुछ महीने बाद यूजिन अपने क्लासमेट्स को डांस करते हुए देखती है बॉलरूम पे, जहाँ जेन जेंग उससे आके डांस करने को बोलता है। वो उसे मना करने की कोशिश करती है पर वो उसे अपने साथ ले जाता है। अचानक से शेंग शेन यूजिन को हक कर लेता है और यूजिन वहाँ से भाग जाती है। शेंग शेंग उसका फॉलो करता है और उसे प्रपोज करके अपने साथ बीजिंग आने को कहता है। यूजिन अचानक से उसे किस कर लेती है और शेंग शेंग उसकी तरफ से हाँ समझ लेता है। यूजिन उसे खुश देख के वहाँ से जाने लगती है और रो के बोलती है कि ये उसका लास्ट गिफ्ट है शेंग शेंग को। एक साल बीत जाता है और अब यूजिन कॉलेज में होती है। वो पार्ट टाइम जॉब करने लगती है एक लाइब्रेरी में, जहाँ वो शेन जुआन से मिलती है जो कि उसे लाइक करने लगता है। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड सेम होने की वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी बॉन्ड अच्छा होता है और वो दोनों काफ़ी मेहनती भी होते हैं। एक दिन शेन जेंग उसकी लाइफ में वापस आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शेन जुआन जब ये देखता है तो वो अपने आप को यूजिन का बॉयफ्रेंड बना के इंट्रोड्यूस करता है और शेन जेन हंस के बोलता है कि वो भी उसी का बॉयफ्रेंड है। उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है तो यूजिन उन्हें टेंपल जाने को बोलती है। शेंग यूई उन्हें ड्राइव करके टेंपल ले जाती है, जहाँ वो सब प्रेयर्स लिखते हैं। शेंग यूई शेन जेन से बोलती है अपने साथ आने को और पानी की बोतलें लाने को, जिसके वजह से जेन जेंग और यूजिन को अकेला टाइम मिल जाता है। फिर जेन जेंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि उसने उसे काफ़ी बुलाने की कोशिश करी पर ऐसा नहीं हो पाया। बातों ही बातों में शेन जेन
यूजिन को किस कर लेता है जिसे शेन जुआन देख लेता है। इस इंसिडेंट के बाद तीनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहां शेन शेंग पीने लगता है और यूजिन से भी बोलता है पीने को। यूजिन जो कि गुड ड्रिंकर नहीं होती क्योंकि वो पीने के बाद सो जाती है। शेन शेंग जब बहुत पी लेता है तो वो उसे शिकायत करता है कि उसने उसे उस रात ऐसे क्यों छोड़ा और उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया। यूजिन उसका जवाब नहीं दे पाती और सो जाती है, पर नींद में भी वो शेन शेंग का नाम ही ले रही होती है, जो कि शेन जुआ सुन लेता है। दूसरे दिन शेन जुआ ये सब यूजिन को बताता है और बोलता है कि वो अभी भी शेन शेंग से प्यार करती है। यूजिन गुस्से में आके शेन शेंग के होटल रूम में चले जाती है, जहाँ जाके वो उससे बोलती है कि उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि वो उससे हेट करती है। ये सुन के उसे काफ़ी हर्ट होता है और वो उस दिन के बाद से उससे ढूंढना बंद कर देता है। दूसरी तरफ शेन जुआन ग्रेजुएट होकर एक बड़ी सी कंपनी में काम करने लगता है और वो एक दूसरे से कांटेक्ट छोड़ देते हैं। अब सीधे 2011 का सीन दिखाते हैं जहाँ यूजिन अपनी माँ से मिलने हॉलीडेज़ में गई होती है, जहाँ उसकी माँ उसे अंकल वू से मिलाती है। यूजिन उनके रिलेशन को हाँ कर देती है। जैसे ही माँ बेटी बात कर रहे होते हैं, शेन शेंग अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसकी माँ बताती है कि उसकी फैमिली ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री खरीदी है, इसीलिए वो यहाँ आया है। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। यूजिन बनी लालटेन बना रही होती है, जहाँ शेन शेंग बोलता है कि वो उसे 15 युआन दे देगा जिससे कि वो उसे अपना टाइम दे दे। पर यूजिन गुस्से में आके बोलती है कि उसके लिए ये पैसे कुछ नहीं होंगे, पर ये उसके परिवार का घर चलाता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। शेन शेंग रात भर बैठ के उसके लिए लालटेन बनाता है। सुबह जब वो देखती है कि शेन शेंग लालटेन बना रहा है तो वो उससे बोलती है कि ये परफेक्ट नहीं है, पर उसने बहुत मेहनत करी है। और शेन शेंग फिर फाइनली उससे बोलता है कि उसे उसके साथ बीजिंग आ जाना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। तो इस बार यूजिन उसे मना नहीं करती। के साथ रहने के लिए यूजिन बीजिंग की कंपनीज में रिज्यूमे भेजने लगती है। फिर उसे जॉब ऑफर भी आता है, पर वो शंघाई में होता है। जब वो इस बात को शेरशेख को बताती है तो वो गुस्सा हो जाता है। ये देख के यूजिन सीधे बीजिंग के लिए ट्रेन टिकट करवा लेती है उससे मिलने के लिए। मिड स्टेशन में आके उसे पता चलता है कि शेन शेंग भी उससे मिलने के लिए शंघाई आ रहा है और वो दोनों एक स्टेशन डिसाइड करते हैं जहाँ वो मिलेंगे और ट्रेन से उतर जाते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो हग कर लेते हैं। अब सीन 2012 पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो दोनों साथ रहने लगते हैं। यहाँ ये भी दिखाते हैं कि सीई और यू हुआ के बीच में अफेयर चल रहा होता है, पर वो वन साइडेड ही होता है क्योंकि सीई की शादी होने वाली होती है और उसे बुलाने के लिए यू हुआ जर्मनी जाके पढ़ने का डिसाइड करती है। यूजिन उसे वहाँ जाके अपना ख्याल रखने को बोलती है और कहती है समय समय पे उसे कांटेक्ट करे। दोनों एक दूसरे से अलविदा कह देते हैं। शेन शेंग की बर्थडे पार्टी पे पता चलता है कि उसकी बहन शेन जुआ से शादी करने वाली है। जब यूजिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने जाती है तो शेन जुआ बोलता है कि वो उससे बस पैसों के लिए शादी कर रहा है। जब वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बोलता है क्योंकि वो दोनों सिमिलर हैं, जिससे वो साफ इनकार कर देती है। अब सीन 2014 पे शिफ्ट होता है, जहाँ यूजिन को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए अंकल वो ने शेन शेंग से पैसे मांगे होते हैं। यूजिन काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करती है और अपने एक फ्रेंड से पैसे मांग के दे देती है। जब वो घर जाती है तो शेन शेंग उसे पैसे देता है, पर वो उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी पैसे शेन जुआन से मांग के दे दिए हैं। ये सुन के शेन शेंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने इतने बड़े मैटर के लिए शेन जुआन से हेल्प मांगी। वो सीधे जाके उसे पैसे दे देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने को बोलता है, पर शेन जुआ उससे बोलता है कि यूजिन ने खुद आके उससे हेल्प मांगी और अगर वो आगे भी खुद आके हेल्प मांगेगी तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि वो समझता नहीं है कि वो दोनों कहाँ से आते हैं। इस वजह से उसे समझ में नहीं आएगा कि उसने उससे क्यों हेल्प मांगी
ये सब सुनने के बाद शेनज़ेंग और गुस्सा हो जाता है और पीने के लिए क्लब में चले जाता है। शेनज़ेंग घर पिया हुआ जाता है जहाँ यूजिन उसे एक पेपर में 30,000 युआन का IOU लाके देती है जिससे वो फाड़ देता है और बोलता है कि वो उसका क्या लगता है, क्या वो उससे हेल्प नहीं मांग सकती? ऐसा क्यों है कि वो दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है उससे? और बोलता है कि 6 साल हो गए हैं और उसने बस उसे ही प्यार किया है और शायद यूजिन उसके लिए इन सालों में कुछ फील नहीं कर पाई। ये सुन के यूजिन भी रोने लगती है और फिर वो दोनों सेपरेट होने का डिसाइड कर लेते हैं और शेनज़ेंग स्टेट्स चले जाता है फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। 2 साल बीत जाते हैं और अब यूजिन की यादें धुंधली होने लगती हैं। उसे शेनज़ेंग की याद तो आती है पर वो समय के साथ कम होते जाती है। यूजिन फिर टेंपल वापस विजिट करती है और एक प्रेयर लिखती है। जब वो प्रेयर लिख रही होती है तो उसे शेनज़ेंग की प्रेयर याद आती है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली उसे वो मिल जाती है। उसे पता चलता है कि उसने उसका यूजिन का नाम लिखा होता है अपनी प्रेयर में। जब वो पन्ने पलटाती है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने हर साल आके उसका नाम उस बुक में लिखा होता है जबकि उनका ब्रेकअप भी हो गया होता है। ये देख के वो रोने लगती है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो शेनज़ेंग को न्यूयॉर्क में ढूंढ रही होती है। वो ढूंढते ढूंढते एक होटल के आगे आ जाती है जहाँ शेनज़ेंग अपनी टैक्सी के आगे खड़ा होता है और उसको देख के मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।